हे गाइस, वेलकम है आप लोग का लेक्चर नंबर 6 में। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे टपल्स के बारे में कि टपल्स क्या होते हैं। देखिए, टपल्स लिस्ट की ही तरह डिफरेंट टाइप के डेटास को स्टोर करता है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इन टाइप के डेटास को ये स्टोर करता है। लेकिन टपल लिस्ट से अलग कैसे है? देखिए, टपल्स जो होते हैं वो फास्टर होता है लिस्ट के मुकाबले। और टपल्स के अंदर जो हम टपल्स क्रिएट करते हैं वो कम मेमोरी कंज्यूम करता है लिस्ट के मुकाबले। ओके, टपल्स को हम वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके अंदर हम डेटा डालते थे, लेकिन यहां पर हम राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे टपल्स के लिए। और इसका जो डेटा होता है वो ऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। कहने का मतलब है, अगर आपने एक बार अगर टपल क्रिएट कर दिया तो आप उसके अंदर का जो डेटा है, टपल्स का जो डेटा है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने क्रिएट कर दिया तो क्रिएट कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम एक टपल क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू फाइल पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया lect6.py। ओके, हम यहाँ पे जान रहे हैं टपल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे टपल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने t1 नाम का एक टपल बनाया और इसको हम राउंड ब्रैकेट के अंदर क्रिएट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा डाल दिया 12, 45, फ्लोट डेटा डाल दिया 47.23 और मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल देता हूँ हाय, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं डेमी। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ t1 को और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ये देखिए, टपल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, अच्छा, लिस्ट की तरह ही इसके अंदर भी हम डुप्लीकेट आइटम्स को डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 12, 45। ओके, डुप्लीकेट आइटम्स है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 12 और 45। इस तरीके से इजी है, लिस्ट की तरह है लेकिन थोड़ा सा लिस्ट से अलग है। अच्छा, लिस्ट की तरह यहाँ पे हम इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार चेक करते हैं, देखिए लेंथ इसकी 7 है, यहाँ पे लेंथ भी दिखा रहा है। अच्छा, अब हम टपल का एक बार हम जैसे हमने लिस्ट का टाइप ऑफ देखा था तो वहां पे लिस्ट शो कर रहा था, उसी तरीके से हम टपल का भी टाइप ऑफ देख सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ t1। ओके, तो इसका टाइप क्या है? देखिए, इसका टाइप है टपल, ये टपल हो गया। ओके, अच्छा, बहुत सिंपल चीजें जो मैंने लिस्ट में बताया था वही चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन टपल्स में किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो। अच्छा, अब जैसे हम लिस्ट के अंदर किसी भी हम लिस्ट के अंदर जो आइटम होते थे उनको एक्सेस करते थे, उसी तरीके से हम टपल्स के आइटम को भी एक्सेस करेंगे। कैसे? ये मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे मैंने लिखा t1। ये हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही इसको एक्सेस करने वाले, क्योंकि ये जो है ये इंडेक्सिंग को डिनोट करता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे जो हम अंदर लगाते हैं ये इंडेक्सिंग को डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे 2। तो यहाँ पे भी ऐसी सीन है, ये जीरोथ इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है। तो अगर मैंने सेकंड डाला है तो ये शो करेगा। देखिए 47.23। इस तरीके से अगर मैं 0 करता हूँ तो 12 शो करने वाला है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से 12 शो कर रहा है। ओके, बिल्कुल वही है, इजी है। अच्छा, अब उसी तरीके से हम जैसे लास्ट से हम कोई चीज एक्सेस करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया है। ये -1 पोजीशन पे है, -2 पे है, तो 12 आने वाला है। देखिए यहाँ पे 12 आ गया ना। ओके, एक और चीज मैं आपको -3 करके दिखा रहा हूँ तो ODमी आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ODमी आ रहा है। सिंपल चीजें हैं, सब कुछ बहुत ईजी चीजें हैं। अच्छा, अब मैं इनके इंडेक्स की रेंजेस भी पता लगा लेता हूँ। तो मैंने क्या है यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे किया t1 और उसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पे 2:5। देखिए 0, 1, 2 यानी कि 47.25 से लेके 5 तक चलेगा, यानी कि 2, 3, 4 और 5 नहीं इंक्लूड किया जाएगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। इसके अंदर ये यहाँ पे 5 दिखा रहा है लेकिन ये 4 तक ही आपको दिखाएगा, तो ये ODमी तक दिखाने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 47.23 है और ODमी। ओके, अच्छा, एक मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये स्टार्टिंग से कहां तक दिखाएगा? 4 तक। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 तक यहाँ पे दिखाया। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 होता और मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता तो ये 2 से लेके लास्ट तक दिखाता। ये देखिए 0, 1, 2, 47.23 2 पर है और ये आखिरी तक यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, इस तरीके से। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम इसका जो डेटा है वो रिमूव नहीं कर सकते और ना इसके अंदर कुछ आइटम चेंज कर सकते हैं, ना अपेंड करके देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये चीज होगी नहीं इसमें। तो मैंने t1
अपेंड किया, पहली बात तो इंटेलिजेंस यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो हम कुछ अपेंड वैसे भी कर नहीं सकते। और इसके अंदर मैंने कोई आइटम डाल दिया 20 गूगल, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, अब रन कराने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि ये टपल के अंदर इस तरीके का अपेंड कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, आप इसके अंदर ऐड ही नहीं कर सकते कुछ भी आइटम। ओके, तो लेकिन क्या कुछ तो तरीका होगा, कोई एक तो ऐसा कोई तरीका होगा जिससे हम इसके अंदर आइटम्स को अपेंड कर सकें, इसके अंदर आइटम को ऐड कर सकें। तो इसका जवाब है हाँ, आप कर सकते हो। किस तरीके से? देखिए ये है टपल, तो हम क्या करेंगे, टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और उस लिस्ट के अंदर हम आइटम को अपेंड करेंगे, और उसके बाद जो लिस्ट आएगी अपेंड करने के बाद उसको वापस से हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तब कर सकते हैं। ये काफी गोल गोल घूमने वाली चीज है, लेकिन हाँ, ये अगर कोई बोले कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा ये लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें, लिस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक L1 बना देता हूं इक्वल टू में इसको। अगर हमें कोई आइटम किसी चीज में कन्वर्ट करना होता था, तो मैंने आपको शायद 3rd लेक्चर या 4th लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, 3rd लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि हम उसके आगे जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str लगा देते हैं, इंट में कन्वर्ट करना होता है इंट लगा देते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है तो फ्लोट लगा देते हैं। उसी तरीके से मुझे इसको लिस्ट में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगा और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, T1 पास कर दूंगा। तो अब जो L1 है, जो मैंने लिस्ट यहाँ पे L1 एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये T1 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में। तो अब T1 जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा। तो एक बार मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूं L1। ये देखिए, ये पूरा लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कंफर्मेशन के लिए आप लोग का मैं यहाँ पे इसका टाइप भी दिखा देता हूं मैं आपको। L1, ये देखिए, ये जो इसका टाइप है वो क्या है, लिस्ट है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई हम आइटम अपेंड करके देखते हैं। तो L1 के अंदर मैंने क्या किया, आइटम हम इसके अंदर किस तरीके से अपेंड करते थे, जैसे मैंने इसके अंदर आइटम अपेंड कर दिया, इसके अंदर मैंने के डाल दिया। कौन सी पोजीशन पे, 0 पे या फर्स्ट पे, सेकंड पे, तो मैं फर्स्ट पे डाल देता हूं। ओके, फर्स्ट पे डालने के बाद फिर मैंने क्या किया, इस T1 के अंदर मैंने क्या किया, इसको टपल में चेंज कर दिया L1 को। ओके, अब मैं यहां पे प्रिंट करता हूं T1। अब देखिए, यहां पे जो आइटम होगा वो 12 के बाद यहां पे के शो करेगा। ये देखिए, यहां पे 12 के बाद यहां पे के शो कर रहा है। तो इन शॉर्ट मैंने टपल के अंदर मैंने ये जो के आइटम है उसको इंसर्ट कर दिया। ओके, तो एक बार मैं आप लोग को दोबारा समझा देता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक L1 एक लिस्ट बनाई, ठीक है ना, एक L1 मैंने वेरिएबल लिया जिसको मैंने लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया, किसको, T1 को, जो कि टपल था। ओके, इसके अंदर फिर जब ये टपल में ऑलरेडी क्रिएट हो गया, तो मैंने इसकी फर्स्ट इंडेक्सिंग पे मैंने के को मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया, यानी कि इसके अंदर मैंने आइटम ये इंसर्ट कर दिया, डाल दिया मैंने। तो उसके बाद क्या किया, मैंने वापस से एक T1 वापिस जो ये था हमारा जो टपल था, उसके अंदर मैंने L1 जो कि लिस्ट थी उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वापस से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये मेरे को ये शो हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, पहले इसको कमेंट आउट करना होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको लिस्ट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लिस्ट को मैंने आपको मर्ज करके दिखाया था, उसी तरीके से यहाँ भी हम इस तरीके से इसको मर्ज कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं, देखिए, जैसे कि पहला तो ये रहा आपका टपल, और मैं यहाँ पे दूसरा टपल बना देता हूं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूं, जैसे कि A Z 96। ओके, सिर्फ इतना ही रन देता हूं और मैं यहाँ पे एक x इक्वल टू, इसके अंदर मैं टपल 1 प्लस टपल 2 यहाँ पे कर दिया मैंने, और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या, x। अब देखिए, ये जो दोनों टपल्स है ये मर्ज होके आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मर्ज हो चुका है ये Udemy 1245, Udemy 1245, इसके पास AZ 5296 यहाँ पे शो कर रहा है। उस हिसाब से आप इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस टपल को डिलीट कर सकते हो, जैसे हमने वहां पे लिस्ट को डिलीट किया था, उसी तरीके से आप इस पूरे टपल को डिलीट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको del लिखना है और T1 लिखना है। ये हो चुका है डिलीट। अब मैं अगर आपको प्रिंट यहाँ पे करके दिखाता हूँ T1, तो ये एरर शो करेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे टपल था ऑलरेडी, अब यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया, अब T1 नाम का कुछ है ही नहीं, तो ये प्रिंट ही नहीं करने वाला कुछ भी, तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। ये देखिए, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है।
ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया टपल के अंदर कैसे अगर हम आइटम को जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम आइटम को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं टपल के अंदर आइटम को, इस तरीके से उसी तरीके से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो वो मैं आप पे छोड़ता हूं कैसे रिमूव करना है, वो भी इजी है। आपको पहले क्या करना है, टपल को क्रिएट करना है लिस्ट में, फिर लिस्ट में से आइटम को आपको रिमूव करना है, पॉप कर देना आप, या फिर रिमूव कर देना, जो भी आपको ठीक लगेगा, डिलीट कर देना डेल लगा के, उस तरीके से आप कर देना। वापस से उसको आप टपल में कन्वर्ट कर देना, तो इजीली वहां से जो आइटम है वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, तो टपल में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।